हेलो रन, वेलकम टू रिसर्च ऑनलाइन क्लासेस। हम भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 अध्ययन कर रहे हैं, जो महेश कुमार बर्नवाल कॉस्मोस पब्लिकेशन का बुक है। इस बुक से जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन आते हैं, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। यानी कि भौतिक विज्ञान के जितने सारे चैप्टर होते हैं, सभी को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। चलिए इसका विषय विस्तार देख लेते हैं। यानी कि कितने भौतिक विज्ञान में कितने सारे चैप्टर होंगे, वो सभी चैप्टर को पहले हम देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान एक परिचय होगा, मापन होगा, इसके बाद तीसरा चैप्टर हो जाएगा गति एवं बल, इसके बाद चौथा चैप्टर हो जाएगा कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, पांचवा चैप्टर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, छठा हो जाएगा द्रव्य के समान गुण, सातवां हो जाएगा तरंग गति तथा ध्वनि, आठवां हो जाएगा ऊष्मा ताप एवं ऊष्मा गतिकी, नौवां हो जाएगा प्रकाशिकी, इसके बाद 10वां चैप्टर हो जाएगा विद्युत धारा, इसके बाद 11वां चैप्टर हो जाएगा चुंबकत्व, इसके बाद 12वां हो जाएगा विद्युत की, 13वां हो जाएगा आधुनिक भौतिकी, इसके बाद 14वां चैप्टर हो जाएगा विविध। यानी कि इतने सारे चैप्टर भौतिक विज्ञान में होते हैं। सभी चैप्टर को हम पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय पहले हम पढ़ेंगे। यानी कि पहला अध्याय में हो जाएगा भौतिक विज्ञान, यानी कि एक परिचय, यानी कि फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि इसमें हम परिचय को पढ़ेंगे, जिसमें हो जाएगा विषय विस्तार को पहले हम देख लेते हैं। सामान्य परिचय को पहले देखेंगे, भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण को देखेंगे, प्राकृतिक विज्ञान को पढ़ेंगे, औपचारिक विज्ञान को पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान को पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखा को पढ़ेंगे, जिसमें हो जाएगा परंपरागत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। इसके बाद भौतिक विज्ञान का महत्व एवं विस्तार को हम देखेंगे, भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण को पढ़ेंगे, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को पढ़ेंगे, ऊर्जा को पढ़ेंगे, परिवहन एवं संचार को पढ़ेंगे, सुख सुविधा एवं विलासिता को पढ़ेंगे, अनुसंधान एवं विकास को हम पढ़ेंगे, रक्षा प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे, अंतरिक्ष अनुसंधान को पढ़ेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया गया है। इसमें हो जाएगा प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में आ जाएगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और औपचारिक विज्ञान में आ जाएगा गणित, तर्कशास्त्र, सांख्यिकी, निर्णयन आदि। सामाजिक विज्ञान में हो जाएगा मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र इत्यादि आ जाएंगे। पहला पॉइंट चलिए हम शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान अथवा भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की एक बृहद शाखा है। इसके अंतर्गत भौतिक जगत में घटित होने वाली विभिन्न भौतिक परिघटनाओं का सार्वभौमिक सिद्धांतों, नियमों एवं अवधारणाओं के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। दूसरे शब्दों में यदि कहें, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ऊर्जा व ऊर्जा के विभिन्न रूपांतरणों तथा पदार्थ एवं ऊर्जा की अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान अर्थात साइंस लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से निर्मित है, जिसका अर्थ है ज्ञान, यानी कि नॉलेज, यानी कि जानना, टू नो। प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन, उनकी पहचान तथा प्रयोगात्मक परीक्षण के आधार पर इन घटनाओं की क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित सैद्धांतिक व्याख्याएं को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विज्ञान को समग्र रूप से 3 भाग में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें हो जाएगा भौतिक विज्ञान, यानी कि विज्ञान को समग्र रूप से कितने रूप में 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें हो जाएगा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम देखेंगे, अच्छा ये विज्ञान के बारे में हम सब देख लेते हैं। 3 भाग में विज्ञान का वर्गीकरण, ये विज्ञान का 3 भाग जो वर्गीकरण हो जाएगा, कौन? प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये हम देख चुके हैं। अब देखते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से ग्रीक भाषा फ्यूसिस शब्द से हुई, जिसका अर्थ है प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक पदार्थ। जिसमें हम सब देख लेते हैं पहले फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति को, इसके बाद हम आगे पॉइंट को देखेंगे। जो फ्यूसिस है, फ्यूसिस जो है ग्रीक शब्द है, इसके बाद निर्माण हुआ फ्यूजिका, ये भी ग्रीक शब्द है, इसके बाद फिजिका लैटिन शब्द है, इसके बाद फिजिक्स जो कि क्या है, अंग्रेजी शब्द है। यानी कि ये सब जितने भी नाम इस शब्द से लिए गए हैं, जैसे ग्रीक, लैटिन से, ये सब 15वीं शताब्दी में ये सब घटनाएं हुआ था। प्राकृतिक विज्ञान ये हम सब देख चुके हैं। अब समझते हैं आगे पॉइंट, जिसके अंतर्गत प्रकृति में व्याप्त द्रव, ऊर्जा
तथा उनकी पारस्परिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यापक अर्थों में भौतिक विज्ञान प्रकृति के सूक्ष्म एवं स्थूल सभी पक्षों से संबंधित है। यह प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति, उनके प्रभाव तथा उनके घटित होने के कारणों को समझाने हेतु व्यवस्थित एवं समग्र सिद्धांतों का निरूपण करता है। इसके बाद देखते हैं भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन होते हैं? अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भौतिक विज्ञान को अनेक शाखाओं तथा उप शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया। जैसे भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण को पहले हम देखते हैं, जिसमें हो जाएगा परंपरागत भौतिकी, दूसरा हो जाएगा आधुनिक भौतिकी। परंपरागत भौतिकी में आ जाएगा यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ध्वनि विज्ञान, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी और विद्युत चुंबक। इसके बाद आ जाएगा आधुनिक भौतिकी में आ जाएगा ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। इसके बाद जैसे अच्छा यहाँ से होता है शुरू परमाणु भौतिकी, इसके बाद नाभिकीय भौतिकी, इसके बाद क्वांटम भौतिकी, इसके बाद ब्रह्मांड एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। यानी कि इतने सारे को कहते हैं क्या आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो चलिए पहला पॉइंट हम सब देखते हैं यांत्रिकी, यानी कि इसमें क्या हम पढ़ेंगे। पहले हम सब यही देखेंगे कि किस चैप्टर में किन बातों को पढ़ना है हमें। यांत्रिकी के अंतर्गत विभिन्न बलों के प्रभावों में वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। इसे मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। परंपरागत यांत्रिकी, इसमें गति के नियमों तथा गति उत्पन्न करने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी क्या है? क्वांटम यांत्रिकी इसमें हम देखेंगे, इसमें सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि हम देखें कि यांत्रिकी जो है इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला परंपरागत यांत्रिकी, इसके बाद क्वांटम यांत्रिकी। और ये भी देख लिया कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। अगला चैप्टर है जो आगे हम पढ़ेंगे प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश एवं अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण तथा द्रव्य के साथ उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान क्या है? इसके अंतर्गत ध्वनि के उत्पादन, संचरण, नियंत्रण तथा विभिन्न माध्यमों जिसमें हो जाएगा ठोस, द्रव एवं गैस में उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी को देखेंगे। इसमें इस शाखा के अंतर्गत ऊष्मा एवं ताप तथा ऊर्जा एवं कार्य के पारस्परिक संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी में। विद्युत चुंबकत्व को देखेंगे। विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत विद्युत धारा एवं चुंबकत्व के गुणों तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत स्थिर विद्युत गतिकी एवं स्थिर चुंबकीय आदि उपशाखाएं आती हैं। परमाणु भौतिकी क्या होता है? इसके अंतर्गत परमाणुिक संरचना, अपरमाणुिक कणों के गुणों तथा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के साथ उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नाभिकीय भौतिकी में हम देखेंगे, इसके अंतर्गत परमाणु नाभिक एवं नाभिकीय कणों जैसे हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संरचना तथा विभिन्न नाभिकीय अभिक्रियाओं जैसे हो जाएगा संलयन एवं विखंडन का अध्ययन हम करेंगे नाभिकीय भौतिकी में। क्वांटम भौतिकी में क्या देखेंगे? यांत्रिकी की इस शाखा में अणुओं, परमाणुओं तथा नाभिकीय कणों के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा क्वांटम भौतिकी में। ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण में हम क्या पढ़ेंगे? चलिए इसे देखते हैं। इस शाखा में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना एवं विभिन्न खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है। किसमें? ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण में। अंतरिक्ष अन्वेषण में कृत्रिम उपग्रहों, अंतरिक्ष यानों, रोवर्स आदि तथा प्रेक्षणों तथा उनसे प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण व अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान का महत्व एवं विस्तार को चलिए देखते हैं। एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान सूक्ष्मतम कणों से लेकर अपरिमित ब्रह्मांड तक की व्याख्या करता है। भौतिक विज्ञान भौतिक वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत प्रयोगात्मक निष्कर्ष एवं उन पर आधारित सिद्धांतों के व्यवहारिक अनुप्रयोग मानवीय जीवन को सरल एवं सुविधापूर्ण बना रहे हैं। इसके अंतर्गत वे अनुसंधान एवं विकास के नए मार्ग भी खोल रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक विज्ञान की भूमिका एवं उसके महत्व के कुछ उदाहरण निम्नवत हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, दाब एवं ताप आदि भौतिक राशियों के माध्यम से रक्तचाप एवं शरीर के ताप का मापन करना, जो कि मानव स्वास्थ्य के सबसे सामान्य परीक्षण है। एक्सरे, सीटी स्कैन, थर्मोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, अल्ट्रासाउंड आदि सभी उपकरण भौतिक विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित हैं। ऊर्जा
पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, जिसमें इस एनर्जी में क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा सजीवों की मूलभूत आवश्यकता है। भौतिकी ने एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन संभव बना दिया है। यानी कि ये जो ऊर्जा है, भौतिकी के माध्यम से क्या किया है, एक ऊर्जा को दूसरे फॉर्म में हम सब बदल के यूज कर सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम की रासायनिक ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, झरने एवं नदियों के जल की गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन भौतिकी के सिद्धांतों एवं उन सिद्धांतों पर आधारित उपकरणों के माध्यम से ही संभव हो पाया है। यानी कि इसमें क्या देखें हम सब कि बहुत सारी एनर्जी होता है जिसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल के उसका यूज करते हैं। ये सभी हो सके हैं किसके, भौतिक विज्ञान के बदौलत। परिवहन एवं संचार, इसमें भी हम सब देखते हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के ईंधनों की उपलब्धता तथा उन पर आधारित वाहनों जैसे कार, बस, ट्रक, ट्रेन, वायुयान, जलयान आदि के निर्माण ने परिवहन को सहज, सुलभ एवं सुरक्षित बनाया है। भौतिकी के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित परिवहन के आधुनिक साधनों ने समय एवं दूरियों को भी अत्यधिक कम किया है। ये सभी हुए किसके, परिवहन एवं संचार के माध्यम से। जैसे वायरलेस टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन आदि संचार के साधनों का विकास भौतिक विज्ञान की देन है, जो परिवहन के समान ही मानव समाज को क्या करता है, जोड़ता है। आगे समझते हैं हम सुख, सुविधा एवं विलासिता, यानी कि टीवी एवं इंटरनेट, सीडी, डीवीडी, स्मार्टफोन व अन्य विभिन्न स्मार्ट डिवाइसेस आदि मनोरंजन के आधुनिक साधन हैं। सुविधायक विभिन्न घरेलू उपकरण जैसे पंखे, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इंडक्शन स्टोव, गीजर आदि भौतिकी के विभिन्न सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, इसके बारे में समझते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन एक प्रमुख भौतिक संगठन है जिसका उद्देश्य देश में वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देना है। ये एक क्या है, संगठन है जो कि क्या करता है, वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देने का काम करता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है। यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय विज्ञान समारोह है जिसका आयोजन वर्ष 1914 से लगातार हो रहा है। अनुसंधान एवं विकास के बारे में चलिए समझते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु एवं नवीन तकनीकी के विकास में भौतिक विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों तथा भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर कार्य करने वाले उपकरणों की व्यापक भूमिका है। रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, यानी कि ये भी क्या होता है, इसमें समझेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भौतिक विज्ञान का व्यापक महत्व है। मिसाइल, टैंक, रॉकेट, बम आदि की कार्य प्रणाली भौतिक विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है। आधुनिक रक्षा उपकरणों के विकास से पूर्व मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले तीर धनुष व अन्य अस्त्र शस्त्र भी भौतिकी यानी कि यांत्रिकी के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान में हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि स्पेस रिसर्च में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भौतिक विज्ञान की भूमिका और बढ़ जाती है। उपग्रह प्रक्षेपण यान, रॉकेट्स जिसे कहते हैं, उपग्रहों व अन्य ग्रहों पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान व रोवर आदि सभी भौतिक विज्ञान के विकास के कारण ही संभव हो पाया है। यानी कि हमारे मानव जीवन में भौतिक विज्ञान के बहुत ही बड़े क्या हैं, रोल है। सुदूर अंतरिक्ष व अवलोकन करने वाली दूरबीन, ऑर्बिटर व लैंडर पर लगाए जाने वाले विभिन्न उपकरण जैसे एक्सरे, इमेजिंग कैमरा, सेंसर भौतिकी पर ही आधारित हैं। यानी कि इतने सारे को हम पढ़ेंगे। तो अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, यानी कि अध्याय 2 में मापन यानी कि मेजरमेंट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।